को सादर प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरा नाम भुजेंद्र सिंह है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। अच्छा। मुझे अपने बारे में जानना है। गुरुजी, पिछले 3-4 साल से बहुत परेशान हूँ। मतलब रोज़गार बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो भी है, जो भी काम शुरू करता हूँ बंद हो जाता है। काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और एक डर बना रहता है। तो समस्याएं बहुत बढ़ा ली भाई। एक तो कोई भी काम आपका आखिरी में जाके बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल हो कुछ रहा भी करो आप, दुनिया भर के कुल्हाड़े लगा दो, है। जी गुरुजी, आखिरी में जाएगा धड़ाम होना है उसको। हो रहा है, पिछले 3 साल से ऐसे ही हो रहा है। ये स्मृति पड़ी हुई है, ठीक है ना। और उसके कारण क्या हो रहा है, कर्ज बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है। कर्जा बढ़ता जाएगा, समस्या बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जा रहा है। मतलब डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हूँ। कर्जा तो है ही है, हाँ। काम भी नहीं अब है। और तुम्हारी स्मृति क्या करती है, एक काम छोड़ के दूसरा करवाने लगती है हाँ, कि ये छोड़ो, चाहिए ये कर ले, इसमें शायद हो जाए कुछ। अब वो और धड़ाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बाइपोलर वाली स्मृति, अपने आप को आपको लगता है कि असफल हो गए अब हम, इसीलिए इसके कारण डिप्रेशन बन रहा है। अपने घर से बाहर निकलने का जल्दी मन नहीं करता। गुरुजी। अब पिछले 2-2.5 साल से मैंने घर दूसरा शिफ्ट किया था, अपना बनाया था, और जब से उसमें गया हूँ, मतलब कर्जा तो हो ही गया, रोजगार सब बंद। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी, कुछ ऐसा है कि घर की वजह से भी कुछ बेटा ऐसा देखिए हो क्या सकता होता है, है? हम बताए, चारपाई में जब खटमल हो जाए तो चारपाई नहीं छोड़नी है, खटमल मारने हैं, गर्म पानी खौला के और पूरे चारपाई में डाल देने और डंडे से पीट देना है कि चारपाई छोड़ देनी है। नहीं, नहीं छोड़, ऐसे घर बदलने से समस्याएं नहीं जाती। आपको रोग कष्ट हो गए तो घर बदलने से क्या होगा, अमेरिका चले जाओ तब भी रोग कष्ट रहेंगे, वहाँ रहेंगे। तो समस्या का समाधान होना चाहिए। जिनके पास समाधान नहीं होता वो कहते हैं घर तुम्हारा बहुत ख़राब है, बदल दो, छोड़ दो, यहाँ चले। अरे कितने घर बदलोगे, कहाँ कहाँ बदलोगे, अपने को बदल दो सीधे अच्छा सीधे। गुरुजी, कुछ मैंने उनको, जो वास्तु वाले हैं, तो उनको क्यों दिखाया बेटा, था, क्यों उन्होंने। इनके चक्कर में समय बर्बाद करते हो। जी, वास्तु उतने के लिए होता है कि आप स्वस्थ रहें, घर को ऐसे बना लें कि हवा पानी रोशनी सही रहे। उन्होंने इतने कुछ। के सुनो, इतने के लिए वास्तु होता है। जी वो भूत आ जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, व्यापार चला जाएगा नीचे तो मर जाओगे, ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आपके स्वास्थ्य में संकट आ सकता है अगर हवा पानी रोशनी अगर आपके घर में प्रॉपर नहीं है तो, ठीक जी है ना। जी। टेम्परेचर सही से नहीं रहा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, हाँ ना। इसलिए वास्तु होता है कि इधर से हवा चलती है तो उस तरफ किचन नहीं होना चाहिए, नहीं उसका धुआं पूरे घर में जाएगा। तो कैसे बताएंगे कि किचन यहाँ करो कि ऐसे हवा चलती है, इस दिशा में किचन बने तो हवा आएगी, तो किचन किनारे तो उस तरफ बाहर निकल जाएगा। तो इस दिशा में किचन हो, इस दिशा में देव स्थान हो, इस दिशा में पानी हो, ऊंचा हो नीचा हो, ये सब स्वास्थ्य की दृष्टि से बताया गया है, ये कोई अलौकिक उससे नहीं है। हाँ गुरुजी, कुछ ऐसा ही थोड़ा सा बताया था उन्होंने कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी थी, ये दूसरी जगह होनी थी, इसी की वजह से समस्या हो सकती है, और वो हो, मतलब लग भी रहा है इस तरह अब से। इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समस्या हैं, चलिए हम समस्या हटा देते हैं। अब उनसे बुलाओ फिर से, गुरुजी यार बस। वो तो ऐसा ही बना, समस्या तो मेरी खत्म हो गई। ये सब उसमें। यही स्मृति बनाते हैं। जी एक स्मृति बना दी, ओ तुम्हारा ये स्थान ऊंचा है घर में, इसीलिए तुम्हारे पेट में ट्यूमर हो गया। अब लो, अब साला जब तक वो स्थान रहेगा तब तक ट्यूमर जरूर रहेगा, है। ऐसे स्मृति बनाते हैं, ऐसे नहीं जाना है। जी जी। मैंने बोला ना, वास्तु का केवल काम इतना ही है, हवा रोशनी पानी ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बस, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। ऊर्जा घर में बनी रहे, क्योंकि सामाजिक समस्याएं फैल रही हैं, लोगों द्वारा परेशानियां पैदा हो रही हैं, ये सब बाहरी स्मृति से हो रही हैं। अकेले रहने की अब स्मृति बन गई है। बिल्कुल अकेले रहने का मन करता है हाँ, गुरुजी। अब लगता है कि सब बेकार है, छोड़ो सबको, सब बकवास अभी है। तो सुसाइड करने का मन। एकदम वही वाला आता है, सबसे ऊपर है लिखा है, बताते नहीं ज़्यादा, लिखा सबसे ऊपर है ना। स्मृति कम बने इसलिए कम बताया जाता है। तो गुरुजी कुछ इसको सब कुछ ठीक कर दो, जो बच्चे पल जाए। सब अच्छे हो जाओगे, बुद्धि काम नहीं करती, और दूसरे लोग भी अब आपको असफल समझने लगे हैं, इसलिए सोचते दूर रहो भैया इनसे, जी ये तो बर्बाद है, हमको भी ये बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप से अपचिड़ होने लगी है, जी जी। स्वयं से, है ना। गुरुजी, मेरे अच्छे हो जाओ। मेरे मेरा भाई जुड़ा हुआ है, मेरे ससुराल पक्ष के भी जुड़े हुए हैं, उनके ही थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और
पिछले 2 तारीख में आया था, जब आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ बेटा। अभी भी बहुत अड़चनें आई थी, मन कर रहा था भाग जाऊं यहाँ से। यहाँ से भागता ही है आदमी, तो ये इधर से वही भागता है। अंदर वाली स्मृतियाँ कहती यहाँ गए और कटे तो भाग लो। पहले 2 तारीख को आया था, तब भी इतनी दिक्कतें आई थी, और आज अब किसी तरह से यहाँ तो यहाँ से भागने का मन कर अब रहा आंखें बंद करो। ये दरबार से भगाने वाली वो वैदिक प्रक्रिया न करने देने स्मृति नष्ट की जाए इसकी। शिव प्रहार पूरे परिवार से खींच के नष्ट कर दी जाए। 3 बार बोलिए नमः शिवाय। था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बैलेंस। शिवाय। आँख खोलो, कमर का बंधन खींचते हो 3 बार। अब देखो यहाँ से भागने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब यहाँ रह के आनंद का मन कर रहा है, हैं? ऐसे ये स्मृतियाँ ही रहती हैं। तो स्मृतियों का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। अगर वो स्मृतियाँ हट जाए नकारात्मक, तो आप तो सकारात्मक हैं ही। जी जी। जिंदा नहीं रहना चाहते आप? नहीं क्या लगता है जिंदा ना रहें? नहीं, जिंदा रहना चाहते हैं। ठीक है ना? लेकिन स्मृतियाँ ऐसी ही कहती है अरे कि वो छोड़ो यार, रखना सब नहीं मरो यार, ख़त्म करो। तो जिंदा आदमी रहना चाहता है। स्मृतियाँ ऐसी हैं जो आपको जिंदा नहीं रहने देना चाहती, तो उन्हीं को ख़त्म कर दो, काम खत्म। गुरुजी, मेरी बेटी 11 साल की है, तो उसको ना असाध्य रोग है, वो आपके द्वारा ही बताया गया था, वो क्या क्योंकि है? -12.5 और -8.5 आँखों में परेशानी है उसको। हाँ ठीक है ना, बहुत परेशानियाँ, एक परेशानी जी। नहीं है। परिवार तो में गुरुजी परेशानियों का पूरा भंडार है। जी जी। वैदिक प्रक्रिया से सब समस्या गुरुजी, उसके लिए भी थोड़ा आशीर्वाद बनाए। खुश हो, खुश हो। अर्जी लगा देना अपने लिए।